निफ्टी वेडनेसडे कैसा मूव करने वाला है पूरी वीडियो ध्यान से देख लो। अब देखो यहाँ पे जो सीएस और 315 क्लोजिंग वाला जो रूल आया है, ठीक है। अब मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम एनालिसिस शुरू करेंगे। अभी देखो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा आज के दिन, ठीक है, तो कल के दिन जो सेटलमेंट हुआ वो बिल्कुल यहाँ पे जाके सेटलमेंट होता है कि भैया 24,772 पे, ठीक है। और यहां फिर उसके बाद मार्केट जो है एकदम से लास्ट क्लोजिंग जैसी हमारी होती है उसके बाद सीधा क्लोज होता है 24,640। अब ना हम कैंडल देख सकते हैं ना हम चार्ट देख सकते हैं, तो ट्रेड कर कौन रहा है। अब प्रीमियम आप सिर्फ देख सकते हो, प्रीमियम मूव कर रहा है। अगर आप देखोगे जाके प्रीमियम चार्ट तो निफ्टी की पुट साइड के सारे प्रीमियम डिके हो गए। इवन 24,600 तक की पुट जीरो हो गई। जो 150-60 रुपए की पुट थी वो सब जीरो हो चुकी है। एंड राइट नाउ अगर आप वही 24,450 की कॉल देखिएगा वो अराउंड 160 के आसपास क्लोज हुई है। 500 भी प्रॉफिट में क्लोज हुई है। इवन 24,600 वाली जो कॉल है वो भी 14 रुपए की है। अब यहां चल क्या रहा है मार्केट में भैया, मैनिपुलेशन नाम की भी कोई चीज होती है। वो चाहते ही नहीं है कि रिटेल ट्रेडर पैसा कमाए, ठीक है। अब मैं बता दूं सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पे किसको है। आपको लग रहा हो कि ऑप्शन बायर के लिए कुछ बचा नहीं है, ऑप्शन बायर को ज्यादा दिक्कत है। एक्चुअली में मैं बताता हूँ आपको दिक्कत किसको है। सबसे ज्यादा दिक्कत है ऑप्शन सेलर को, जो बेचारे कॉल सेल करते हैं, पुट का भी और कॉल का भी, उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है। अब ये सोचो कि जिन्होंने एक्सपायरी पे अभी करेंटली में आज के दिन पूरी कॉल सेल मारेगी, कॉल के प्रीमियम जीरो हो जाएंगे। अब वो जीरो के चक्कर में ये इंक्रीमेंट आया है, जो ये एकदम से मतलब ये तो क्लोज हो गई थी, बट एक मार्केट में जो स्पाइक आया है लास्ट में और प्रीमियम बूम हुआ, उसमें प्रीमियम की कैंडल आप देखोगे तो ब्लास्ट हुआ है वो। तो वो सोचो कि 30 रुपए की चीज, 10 रुपए की चीज एकदम से 100-150 रुपए होगी भैया, वो तो खत्म हो गया होगा अगला। अब मैं बताता हूँ ये हो क्यों रहा है। अब मान लो जैसे कि मार्केट क्लोज होगी 315 पे, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस जो लोग कैश में ट्रेडिंग करते हैं वो 3-5 पे बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि जो लोग बिड लगाते हैं, बिड मतलब कि लिमिट ऑर्डर लगा रखा है, या कुछ लोग मार्केट ऑर्डर पे बाय करने के लिए रेडी हैं कि भैया मैं ये चीज लेके जाऊंगा स्टॉक्स में, निफ्टी 50 के अंदर में जो स्टॉक्स हैं या बैंक निफ्टी के अंदर में जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर। तो अब मान लो ये जो बाउंस आ रहा है, ये मान लो कि भैया हमारे इंडिया के लोग तो तुम्हें पता है हर टाइम कोई ना कोई बुलिश रहता है। तो उनका सिनेरियो ऐसे रहता है कि भैया बिड इतनी लगा देते हैं, वो बिडिंग की वजह से जो है एक्चुअल में जब उनकी बिडिंग लग रही है और जिनका लिमिट प्राइस ट्रिगर हो रहा है और जिनको बाय हो रहा है, तो ये जो सेटलमेंट प्राइस शो कर रहा है ना वो इस वजह से इतना शो कर रहा है। दैट्स वाई कि निफ्टी के प्रीमियम में भी स्पाइक मिल रही है आपको। अब एक्चुअल में सबसे ज्यादा दिक्कत ना सेलर को ही है और बायर्स को अभी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना भाई, 245 मार्केट छोड़ दो, मैं 2 बजे ही छोड़ चुका हूँ, ठीक है। जो भी भाई बेरिश है, बेरिश का व्यू बना, मार्केट गिरा अच्छा खासा, ठीक है, पैसा बन गया। अब ये गैप डाउन हो गया, एक तरीके से दिख रहा है गैप डाउन, बट स्ट्रक्चर अभी ना पता है इसको एक 1 वीक तो कम से कम लगेगा मार्केट को सेटल होने में, ठीक है। इसमें कोई सिनेरियो नहीं कि आप ट्रेड कर लो, बीटीएसटी ट्रेड मत करना, अदरवाइज सबसे ज्यादा लॉस होने के चांसेस हैं बीटीएसटी में। आपको कुछ नहीं पता कि कहाँ मार्केट खुलने वाली है, क्योंकि आपको अब इंट्राडे सेटअप करना है और इंट्राडे के बेस पर प्लान करना है कि चार्ट स्ट्रक्चर क्या है। अब मैं ना इसको कैंडल मानूंगा, मैं ना इसको मानूंगा, मुझे रिमूव करना पड़ेगा, मतलब इसे आपको देखते हुए भी हटाना पड़ेगा। आपको स्ट्रक्चर के बेस पे जाना। ये सारी कैंडल्स जो है ना ये ट्रेडेबल है, बट आपकी ये ट्रेडेबल कैंडल नहीं है, ये ट्रेडेबल कैंडल नहीं है। कल फिर से मैं मार्केट को डाउन साइड भी दिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ सिनेरियो समझो, क्योंकि निफ्टी का फ्यूचर जो है वो प्रॉपरली 24,550-60 के आसपास क्लोज हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो अब यहाँ स्ट्रक्चर को समझो, ये सब छोड़ दो, ठीक है भैया। ये चार बहुत टाइम तक चलने वाला, मतलब मान लो कि कुछ नहीं तो 10-12 अगस्त या 15 अगस्त के बाद कुछ वापस सेटलमेंट होगी तो सबको समझ में आएगा इक्वली, तब जाके कुछ तगड़ा होगा। अभी तो पैसा अंधा लगा दे रहे लोग बाग। कल जो कॉल करके बाय करके गए वो सारे फंस गए, खत्म हो गए। आज फिर से जो कॉल करके बाय करके गए होंगे बेचारे के कैंडल देख के, वो फिर बर्बाद हो जाएंगे कल के दिन। यही चलने वाला है। तो अभी आप यहाँ से हम निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते हैं। अब आपको मैंने समझा दिया कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। अब 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ठीक है। अगर मैं निफ्टी को देखूंगा तो निफ्टी जो है आपका ये इसके अंदर आ चुका है वापस से, ठीक है। अब इसके अंदर आने का मतलब ये हो गया कि प्राइस जो है वापस से उसी सेम रेंज में आ चुका है। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैं भी एक मंथली कैंडल खोलता हूँ। देखो अब भी ये एक तो लिक्विडिटी बची हुई है, ठीक, यहाँ भी बची हुई है और यहाँ भी बची हुई है ना। अब यहाँ पे ये जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है अगर आप देखोगे तो यहाँ नीचे सबको अच्छा खासा हैमर दिख रहा है, जो कि हैमर बना नहीं है, वो तो इन्वर्टेड वो बनी थी कैंडल। तो वो प्रॉपरली रेड कैंडल बननी चाहिए। तो क्लोजिंग तो यहीं कहीं हुई है मार्केट की। अगर आप 15 मिनट में मैं जाऊंगा तो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है हमारी इस एरिया पे। ये जो एरिया है ना 350 से लेके एंड क्लोजिंग थी ये 460। दैट मीन सेटलमेंट हुआ होगा अराउंड इसके बीच में, ठीक है। अब आप कहाँ पे हो, 500 के आसपास ही आप क्लोज हुए, 500-480 के आसपास ही, ठीक है। यही चीज आपको लेके चलना है। इस देखो ट्रेडिंग भाई जितनी कितनी भी, अगर देखो आप अगर भी अब आप बिल्कुल शांत आदमी हो, ठीक है, एक काम आपको फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, मार्केट में और क्या रूल डाल दिए,
लेकिन आपको वो चीज का वेट करना पड़ेगा, आपको उस चीज के लिए इतना मतलब अपने आपको टाइम देना पड़ेगा कि भैया कि ठीक है, करने दो मार्केट को जो कर रही है, मैं ट्रेड ही तो नहीं करूंगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। हमने भी नहीं किया भाई, दिन में जो भी मेरी ट्रेड्स थी 2 ट्रेड्स ली एंड सेंसेक्स में, उसके बाद छोड़ दी, नहीं करा हमने ट्रेड, पूरे दिन छोड़ दी, ट्रेडिंग ही नहीं करी है। वही मार्केट है, आपको वेट करना है अपने की मार्केट एक्चुअल में जब कोई चीज आती है, कोई न्यूज आ रही है या कुछ भी आ रहा है, अब एकदम से गिर जाना मार्केट का, वो आपके लिए ट्रेडेबल नहीं होता है कभी भी। हमेशा ये देखो कि भैया वो हायर हाई बना रहा है या हायर लोअर हाई बना रहा है या लोअर लो बना रहा है प्राइस, तो वो आपको डाउन साइड और अप साइड का आपको डायरेक्शन मिलता है। अब ये कैंडल ऐसी है कि भैया इनडिसीजन कैंडल है, ये भी इनडिसीजन, ठीक है, ये ब्रेकआउट नहीं है, ये भी ब्रेकआउट नहीं है, मैं नहीं मानती इसको ब्रेकआउट होगी। ठीक है, मैं अब 15 आवर्स टाइम फ्रेम पे आऊंगा एंड सॉरी हाँ 15 मिनट पे, एंड यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर को देखूंगा कि निफ्टी कल के दिन यहाँ सेटल हुआ था, ठीक है, इस एरिया के आसपास ये था क्लोजिंग हमारा अराउंड 24,600। फिर मार्केट में ओपनिंग होती है, वो जो भी है वो गैप अप दिखाता है, बट यहाँ पे समझ लो अब गैप अप ओपनिंग हो रही है। अब निफ्टी जो है इस एरिया पे रिजेक्शन फेस कर चुका है 630 के आसपास, ठीक, इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, रेड, ठीक, यहाँ हमें रिजेक्शन मिल चुका है। एंड अब जो प्राइस है आपका, वो एक स्ट्रेट रैली के साथ आई हुई है, ये बहुत अच्छा फॉल हुआ है। मैंने अपने फ्री टेलीग्राम पे चैनल पे भी बताया था कि अगर देखो मैंने मार्क क्या किया था फ्री टेलीग्राम चैनल पे, आपको दिखाता हूँ, पहले ये सारा हटा देता हूँ, ये चीज, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को मैंने, ये कैंडल क्या हुआ इस कैंडल में मैंने कुछ नहीं देखा, प्रॉपरली छोड़ दिया मैंने। अब क्या है कि इस कैंडल के बेस पे सिस्टम क्या बना है कि ये जो हायर है बना, मैंने बोला 24,580 के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज होगी 15 मिनट की, हमें एक बहुत अच्छा शार्प कैंडल देखना मिलेगा। और फिर मैंने 480 और 430 तक का टारगेट देखा था, क्योंकि ये जो हाई है ये एरिया जो है सपोर्ट की तरह कर सकता है, तो 380 भी मैंने देख रखा था वैसे। तो प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से इस एरिया के आसपास आके क्लोज हो गया, एंड यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया अपना, ठीक है, प्रॉपरली सपोर्ट ले लिया निफ्टी ने यहीं पे ही। अब सिनेरियो क्या है कि अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो है स्ट्रेट यहाँ से ऐसे गिरी है, इस कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद मुझे जो चाहिए था एक रीटेस्ट, वो रीटेस्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद चलो ठीक है मार्केट गिरा, यहाँ इसने प्राइस का होल्डेशन करा, 24,530 रीटेस्ट करा, फिर 480 के पास आता है, लेकिन 480 पे जो है वो हल्का सा 488 से वापस बाउंस लेके 510 तक जाता है, एंड देन उसके बाद फिर फॉलो होगी। ये मैं थोड़ा 5 मिनट पर लाके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि रीटेस्टिंग वहीं पे हुई है तो आपको अच्छी दिखेगा, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे पहले आता है 24,568, फिर रीटेस्ट करता है 24,600, ब्रेकडाउन करता है यहाँ प्राइस स्ट्रेटली, ठीक, वो 580 24,580 रिटेस्ट करने ही नहीं गया प्राइस, ठीक है, बट वहां यहाँ पे प्राइस ने उस चीज को पहले ही अपना सिस्टम कर दिया कि भैया ब्रेकडाउन हो गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, सीधी सी बात है, ये लो टूटते ही प्राइस खत्म था, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ने 5 मिनट पे रिटेस्ट कर दिया था। उसके बाद चलो यहाँ पे प्राइस जो टूटा ये 530 के नीचे आया, एंड देन 530 रिटेस्ट करता, अच्छी एंट्री बनी यहाँ पे, आप प्लान कर सकते थे कि 480 तक आए आराम से, ठीक है, बट हमें जो चाहिए था यहाँ पे, ये जो एक्शन था ना प्राइस का, ये वाला मेरा मेरा व्यू था कि यहाँ पे एक बार के लिए प्रॉपरली प्राइस आया, जब 480 के आसपास आया था अराउंड मार्केट, यहाँ पे ये रहा 480 गिरा था यहाँ से, ये वाला प्राइस, ये प्राइस में वेट कर रहा था कि ये पुल बैक ले एंड देन फॉल हो तो हम अच्छा एक कैप्चरिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, अब देखो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ, 5 मिनट में आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि प्राइस ने कितना रिटेस्ट लिया। प्राइस ने रिटेस्ट सिर्फ एक इस प्राइस कैंडल ग्रीन कैंडल के लिया, उसके बाद अब देखो ग्रीन कैंडल प्रॉपरली कोई बनी नहीं है ना, तो ये स्मूथली मतलब एक नॉर्मली धीरे धीरे करके फॉल ही हो गया, फिर ये पिन बार कैंडल बन गई। उसके बाद फिर मार्केट पूरे 2 घंटे, मतलब मान लो ये टाइम है आपका, लास्ट फॉल था ये आपका 130, उसके बाद जो है जो 145 से कैंडल बननी शुरू हुई है, पूरे होल डे साइडवेज, ये आपकी कोई ट्रेडिंग नहीं थी इसमें, और इसमें ट्रेड करना भी नहीं था आपको। अब यहाँ जो फंसा होगा भैया वो बहुत गंदा फंसा होगा, क्योंकि उसके बाद जो है सारे पुट वाले जितने भी थे, जो 3-15 पे जिनको बेचारे अपने नए आए हैं, वो तो बेचारे और गंदा लॉस कर रहे होंगे, उनका तो कैपिटल वाइप आउट हो चुका, उन्हें खुद नहीं पता वो हुआ क्या। सबको पता होगा 330 मार्केट क्लोज होती है, और ये जो कैंडल्स बन रही हैं बहुत अनएक्सपेक्टेड है। अब सिनेरियो समझो कि मेरा क्या व्यू था, कि जो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ से स्ट्रेट फॉल हुआ है, तो अब मेरा क्या व्यू है कि निफ्टी का रिट्रेसमेंट जो बनता है यहाँ से, तो रिट्रेसमेंट के लिए प्राइस को वापस से यहीं आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कल के जिस हिसाब से कैंडल की सेटलमेंट हुई है, तो उसके हिसाब से ओपनिंग फिर से यहीं पे होगी 24,580 और 545 के बीच में। तो आपके पास प्राइस का रिजेक्शन अब ये रहेगा, यहाँ पे आप अपना एक अच्छा सा मार्कअप कर लो लाइन को, कि प्राइस यहाँ दिखता है, मान लो प्राइस यहाँ आपको दिखा, और मैं एक कैंडल बनाता हूँ यहाँ पे, ये
जैसी 580 के नीचे नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल क्लोज है, देखो 940 15 से लेकर 945 तक तो कुछ ट्रेड मत करा करो। पहले देखो, सस्टेन होने दो, वॉलेटिलिटी खत्म होने दो, मार्केट का क्लोजिंग प्राइस एंड वेटिंग प्राइस, होल्डिंग प्राइस सब कुछ देखो कि मार्केट एक्चुअल में डायरेक्शन क्या चूज कर रहा है। तो 945 के बाद मुझे ये देखना है कि क्लोजिंग कहाँ हुई है। पहली कैंडल 15 मिनट की ये होगी, नेक्स्ट कैंडल फिर एक डोजी टाइप की, जैसे ये वाली डोजी बनी है ना, वो क्या करेगी, प्राइस यहाँ से एक नीचे पिन बार मारेगी, इसकी लिक्विडिटी लेगी, फिर उसके बाद इसकी लिक्विडिटी लेगी, और वो इसको टेस्ट करके देन होल्ड कर जाएगी। ठीक है, बीच में डोजी बन जाए या हैमर बन जाए ऐसा कुछ, एंड देन नेक्स्ट प्राइस अगर रिजेक्ट होगा और फिर ये तोड़ता है और 530 के आसपास आता है, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लान हम कर सकते हैं। फिर ये कैंडल हटा देता हूँ मैं। तो हम प्लान कर सकते हैं कि भैया यहाँ से जब वो 530 के आसपास आएगा यहाँ, और फिर मैं आराम से एक 600 24,580 का स्टॉप लॉस लेके 530 से मैं शॉर्ट मारूंगा, एंड मैं फिर वेट करूंगा कि भैया वो वापस से 24,430 आए, एंड देन पहला ये टारगेट होगा। उसके बाद आप यहाँ पे प्लान करोगे, इसके बाद जो प्लानिंग करनी है वो इस 50 पॉइंट का आपको छोड़ना पड़ेगा, ये दैट मीन्स 430 से लेके 380 का एरिया, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाएगा इसकी तरफ, ऐसे डाउन करेगा तो यहाँ पे आपके ऐसे हो जाएंगे। तो देखो अभी जो मार्केट की कंडीशन अब हो गई है ना, वो ऐसा है कि आपको बुलिश दिखा के बेरिश कर देगी। तो यहाँ पे अभी जो सेटलमेंट वाला न्यू रूल आया, ये CSPS का ऑक्शन बिडिंग प्राइस फलाना ढमकाना जो भी है भाई, देखो इसको समझने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा, मुझे भी टाइम देना पड़ेगा, मैं भी प्रॉपरली जो है इस चीज के बारे में, एक्चुअली पहली बात मैं बताऊं तो समझने की जरूरत नहीं है। ये रिटेल ट्रेडर के लिए कुछ भी नहीं है, किस जो भी कहा है ना भला बुरा, भैया भला तो है नहीं बिल्कुल भी, ये सिर्फ लूटने का काम है, मतलब रिटेल ट्रेडर को बर्बाद कर दो तो जितने अच्छे कैसे कर सकते हो आप। तो अभी सिनेरियो क्या है यहाँ पे, बट ट्रेड हमें इंट्राडे करना है भाई, इतना सोच लो कि आपको इंट्राडे मार्केट को देख के ट्रेड करना है, की लेवल्स देखो अपने, वो सब पेस पे ट्रेड करो, बाकी कुछ नहीं। ये मेजर लेवल है, अब 580 के नीचे अगर कल ट्रेड करता है तो अपने नीचे का ट्रेड बनेगा। ऊपर के लिए अभी मैं कोई एक्सेप्टेड नहीं है, मेरा कोई व्यू नहीं है जब तक मैं ऊपर के लिए रेडी नहीं हूं। मैं जैसा हटा देता हूं, आपको दिखाता हूं क्यों नहीं हूं। जब मेरा प्राइस ये जो स्ट्रेट रैली गई है ना, ये रैली अभी देखो यहाँ पे भी कोई अब ये 3 दिन की कैंडल जो है ना, 4 घंटे के, मतलब ये, और ये मैं डेली पे ही दिखा देता हूँ आपको, ये जो कैंडल्स हैं इनका कोई मतलब नहीं है, स्ट्रेट रैली गई है, रिट्रेसमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। तो प्राइस कहाँ से कैसे गया, वी शेप में, अगर आप देख रहे हो तो ये ऐसे करके ऐसे वी शेप में गया हुआ। अब ये रिट्रेसमेंट चाहिए यहाँ तक, कुछ नहीं तो 24,000 तक आके 90 से, एंड देन रिवर्सल ले ले, मुझे कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा कि लिक्विडिटी किधर मिलेगी बायर्स की, मैं वो बताता हूँ आपको। जैसे मान लो टाइम तो लगेगा ही मार्केट को अब ये चीज करने में। अब ये रही प्राइस, ये वाला, ठीक, अगर मार्केट को एक्चुअल में ट्रैप करना और वो सेल साइड पे आ गया मार्केट, ठीक है, तो भैया वो ये वाली लाइन ब्रेक डाउन करेगा पहले, जो ये हायर लोज चल रहे हैं, लो ये हायर लोज जो प्राइस चल रहा है ना, ये तोड़ेगा। लेकिन प्राइस को मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए कि प्राइस इस एरिया के आसपास आके ऐसे रिट्रेसमेंट करके जब निकले, तो हमें वो ये जो 124,200 300 का जो मैं प्राइस देख रहा हूँ यहाँ तक का, इस वाली रैली तक का, उसके बाद तो ये धीरे धीरे जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये प्राइस जो है ऐसे रेट रहेगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट को दूसरा सिनेरियो क्या होना चाहिए कि अगर मार्केट एक्चुअल में नहीं आता रिट्रेस करने, या मैं मान लो कि मार्केट को डाउन ही होना है, तो देखो जब तक वापस से ये वाला प्राइस 24,780 ब्रेक डाउन नहीं होता, आप डाउन साइड के लिए नहीं जाओगे, सेम क्या होगा कि ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है, आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, क्या आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी, जब तक वापस से इस रिट्रेसमेंट करके प्राइस नहीं निकल रहा तब तक कुछ नहीं है। तो तब तक तो भैया ना कोई BTST ट्रेड लो कि कॉल गैप अप हो जाएगा, कल परसों गैप अप, ये टेंशन अभी कुछ दिन छोड़ दो। अगर ऐसा मेंटोर मान लो, ऐसा ब्रदर मान लो, जो भी मान सकते हो भैया, जिस हिसाब से मैं सजेशन दे रहा हूँ मान लो। अभी मार्केट का देखो, समझने दो मार्केट को, पहली बात ये रूल एक्सेप्ट करने दो। देखो कोई भी चीज नहीं आती है ना मार्केट के अंदर में, तो मार्केट को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। जैसे ईरान और यूएस का वॉर हो गया, यूक्रेन और रशिया का वॉर हो गया, भैया सस्टेन तो हुआ ना, बाद में मार्केट तो भगी गया, न्यू ऑल टाइम हाई भी लगा दिया उसके बाद। तो समय दो मार्केट को बस खाली उस चीज के लिए कि भैया वो एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है, मुझे ऐसे ही जख्मों के साथ चलना पड़ेगा। मेन चीज क्या है, रिटेल ट्रेडर को, रिटेल ट्रेडर जब कहता है अपने आप को कंफर्टेबल कर लेगा इस चीज में भी, तो वो आगे चल के फिर मार्केट वापस से अपने तरीके से मूव करने ले जाएगी। वरना अभी तो पोजीशन और ट्रेडिंग करने का वैसा तो वैसे और कोई लॉजिक है नहीं। बट न्यू बिगिनर्स जो भी है भाई, या तो अपना कोई एक बेस्ट एडवाइजर ढूंढ लो जिसको आपको लगे हाँ भैया ट्रस्टेड है, उससे अपना ट्रेड सेटअप करवाओ। ऐसे आंख बंद करके ट्रेड मत करना, वरना आप ऐसी चीजों में तो बहुत गंदा फंसने वाले। तो जो भी पैसा लगा रहे होगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख, क्या मैं 1 करोड़ बता रहा हूँ, वो सब जीरो हो जाएंगे। ऑप्शन सेलर की मार्केट अब है नहीं, अभी करंटली ऑप्शन सेलर को सबसे ज्यादा इशू है
हमारे लिए अभी काम का टाइम है कि आप इंट्राडे जितने भी ऑप्शन बायर है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, जो भी ट्रेडिंग करते हैं, चाहे सेल्फ करते हो, चाहे आप किसी को एडवाइस लेकर ट्रेड करते हो, अभी इस टाइम पे बायर्स के लिए मार्केट है और वॉल्यूम आएगी मार्केट में, क्योंकि ये जो कैंडल्स हैं ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट करने वाली है सेलर्स की, जो मतलब प्रीमियम ईट करते हैं, जिनको प्रीमियम खाना होता है सेल करके, चाहे कॉल सेल कर दी, पुट सेल कर दिया, तो उनके लिए बहुत दिक्कत है ये कैंडल्स। ये अगर प्रीमियम में स्पाइक दिया दैट मीन उनके लिए बहुत बड़ा इशू है। बायर्स के लिए तो देखो भैया, आप क्या करते हो कि एक जितने 30 रुपए, अपने 30 रुपए की अगर कॉल खरीद ली, तो 30 रुपए की कॉल ऊपर जाएगी, ठीक है, 30 रुपए आपका जीरो होगा, उनका तो भैया कैपिटल भी जाएगा, क्योंकि वो मार्जिन रिक्वायरमेंट हो जाएगी अगर प्राइस जैसे जैसे लिक्विडिटी लेती जाएगी। दैट्स द इंपॉर्टेंट। अगर उनका एसएल नहीं हुआ तो, एसएल हुआ तो देखो समझदार आदमी एसएल तो लगाएगा ही, नहीं होगा तो भैया एसएल के साथ साथ पूरा कैपिटल जाएगा। बहुत बड़ी बात है। और ट्रेड करना है तो ढंग से करना, अदरवाइज मत करना। तो कल के लिए जो मैं बताया है मैंने आपको 24,580, ठीक है, यहाँ पे वही सेम सिनेरियो बनेगा कि ये रिट्रेसमेंट फिर से आएगा। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये रिट्रेसमेंट पूरा एरिया आना चाहिए प्राइस में, ठीक है। अपने को कुछ नहीं करना, ठीक है, ओपनिंग होगी चाहे गैप अप होता है, चाहे कैसी हो जाए, अगर इसके ऊपर खुलता है तो नहीं करेंगे कुछ भी, ना ऊपर जाऊंगा ना नीचे जाऊंगा, मैं ऊपर के लिए जाऊंगा नहीं, वेट करूंगा भैया ये ब्रेक डाउन करता है, फिर ऐसे रिटेस्ट करे, फिर प्राइस ऐसे आए। दैट्स इट। मेरा सीधा सा बिहेवियर है। बाइंग आएगी तो मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा अभी कुछ टाइम के लिए, बाइंग के लिए मैं साइड नहीं जाऊंगा, जबरदस्ती ट्रेड भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा की लेवल मेरे हाथ में है, मैं मार्क कर चुका हूं, तो मैं उसी बेस पर ट्रेड प्लान करूंगा। अदरवाइज मैं मार्केट छोड़ूंगा। अगर मार्केट नॉर्मली ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखेगा ब्रेकआउट करके तो ठीक है, बट अगर वो गैप अप हो जाता है तो भैया उस पे हाथ लगाना मतलब अपने आप को, अपने कैपिटल को वाइप आउट करना, अपने पूरी मतलब पूरे माइंड की ऐसी कर दोगे भैया, सीधी सी बात है, पूरा दिमाग खराब हो जाएगा इस चीज में, ऐसी हो गई है। तो ये जब तक चल रहा है ये वाला न्यूज प्रूफ जो भी है, ये डेटा पेटा जो भी है, क्या नाम है, सीएसपीएस आया है, छोड़ दो, अवॉइड करो, बस रिलैक्स करो, इंट्राडे ओनली। मार्केट में चाहे तो आप कैश पकड़ लो, कैश स्टॉक्स में ट्रेड कर लो, ठीक है। इंट्राडे में भैया अगर कोई 4-5x मार्जिन मिलता है ब्रोकर के थ्रू आपको, तो कोई बेस्ट कैश स्टॉक अगर आपने फाइंड आउट करा उसमें ट्रेड करो। हम तो वही, मैं अभी करंटली वही करने वाला हूँ, ठीक है। अगर मार्केट में मूवमेंट मुझे नहीं दिखता, बायर्स के लिए वैसे तो है, मुझे जहां तक दिखता है जिस हिसाब से आज की सेलिंग आई है, तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शन सेलर के लिए ज्यादा इशू है बायर से ज्यादा। और मैं मोस्टली अब स्टॉक्स में अभी कुछ दिन, थोड़े दिन अपन ट्रेड करेंगे रिलैक्स होके, एंड निफ्टी में करूंगा, बट लाइव एनालिसिस बाकी मैं शेयर करता ही हूँ फ्री टेलीग्राम चैनल पे, वो आप देख सकते हो। तो बस ये है कि थोड़ा अवॉइड करेंगे कि जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं होता, ये कैंडल्स ऐसी क्रिएट होना बंद हो जाए जब तक, तो आराम करो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देख के इंट्राडे में ही प्लान करो और ट्रेड करो बस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा समझाने का तरीका अच्छा लगा, बाकी देखो स्ट्रक्चर इतना ज्यादा खास है नहीं अभी मार्केट में, तो ये कल का भी खत्म था और आज का भी, बस एक ही सिनेरियो है कि भैया यही लेवल है, मेन की लेवल है 24,580, नीचे सस्टेन होता है तो यही चीज है कि भैया अगर गैप अप भी होता है ऊपर निकलता है, तो भी इस चीज को इमेज रखो कि अपने माइंड में सेट रखो कि भैया ये चीज होगी, तो प्लान कर सकते हो नीचे के लिए। ऊपर के लिए मार्केट को अवॉइड करना है अभी, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेड है, जहां तक है मुझे भी लगता है कि मार्केट ऐसे ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर जाएगा तो मैं कल वीडियो बनाऊंगा, अगर कल क्या होगा उस हिसाब से तो वीडियो तो मैं बनाता ही हूँ आपके लिए, एनालिसिस डालता ही हूँ, तो उस हिसाब से हम माइंड चेंज करेंगे या अपना सेटअप चेंज करेंगे, ठीक है। ऐसा कोई चीज नहीं है कि जिस चीज को मार्केट से टैकल ना किया जाए, एक ट्रेडर हर चीज को टैकल कर सकता है, जब वो लॉसेस टैकल कर सकता है तो भैया वो हर चीज टैकल कर सकता है। ये न्यूज क्या है, ये डेटा क्या है, या ये जो भी सेटलमेंट का पीरियड आया है, कुछ नहीं होता ये, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई जाके फॉलो कर लो, और कमेंट सेक्शन में प्यारे से कमेंट कर दो कि आपको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, ये 2 दिन से की जो न्यूज हो रहा है आपको क्या लगा है। बट हमें जो है इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। एंड जो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल है, लिंक बायो और स्टोरी में, जहां मैं लाइव एनालिसिस डालता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की टाइमली, ठीक है, डेटा भी प्रोवाइड करता हूँ, सब कुछ आप जाके वहां ज्वाइन कर सकते हो और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा।